इसी पर अब अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। अखिलेश ने योगी से डीएनए का मतलब पूछा। अखिलेश यादव जो ये कह रहे हैं कि डीएनए का मतलब भी नहीं पता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, यानी कि किस तरह से डीएनए को लेकर के अब जुबानी जंग तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा था कि हमारे पूर्वज श्री राम है, जिन्हें शक है वो डीएनए टेस्ट करवा ले, ये बात कही गई थी। और अब इसी को अखिलेश यादव ने ये कहते हुए योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है कि डीएनए का मतलब पूछ लीजिए अगर योगी आदित्यनाथ से, तो उनको वो भी नहीं पता होगा। मैंने सुना है जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है, इसलिए लैपटॉप नहीं बांटा। आज एक नई चीज उन्होंने जानी है, किस बायोलॉजिस्ट से मिले, किस डॉक्टर से मिले, मुझे नहीं पता है। शायद वो डीएनए भी नहीं जानते होंगे, आखिरकार डीएनए क्या है और डीएनए का फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आज वो जहां कहीं भी हों, आप अपना कैमरा लगा दीजिए और उनसे पूछिए डीएनए क्या है। शायद वो डीएनए भी नहीं जानते होंगे, आखिरकार डीएनए क्या है और डीएनए का फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं। यूपी में चुनावों से पहले डीएनए की राजनीति शुरू हो चुकी है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर डीएनए को लेकर सवाल किए। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा था कि भगवान राम हमारे पूर्वज हैं, जो नहीं मानते उनका डीएनए ही संदेहास्पद है। इस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि योगी जी को डीएनए का मतलब भी नहीं पता होगा। डीएनए को लेकर के मैंने सुना है जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है, इसलिए लैपटॉप नहीं बांटा। आज एक नई चीज उन्होंने जानी है, किस बायोलॉजिस्ट से मिले, किस डॉक्टर से मिले, मुझे नहीं पता है। शायद वो डीएनए भी नहीं जानते होंगे, आखिरकार डीएनए क्या है और डीएनए का फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आज वो जहां कहीं भी हों, आप अपना कैमरा लगा दीजिए और उनसे पूछिए डीएनए क्या है। यूपी में अगले साल चुनाव है, ऐसे में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव डीएनए पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो सीएम योगी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। फिलहाल अखिलेश के पलटवार पर अभी तक सीएम योगी का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि आगे चलकर डीएनए का ये मामला और राजनीतिक रंग ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीएम योगी ने साफ तौर पे ये कहा था कि भगवान राम को जो नहीं मानते, भगवान राम हमारे पूर्वज है, उनका डीएनए संदेहास्पद है। इसी पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया और अब इस पर बीजेपी ने जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अखिलेश हमारे टीचर नहीं है और बातचीत उनसे की हमारी सहयोगी अनुपमा ने। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। सर, आज अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि क्या डीएनए के फुल फॉर्म यूपी में सरकार में जो मंत्री हैं और क्या खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को पता है? क्यों वो प्रोफेसर हैं क्या, जो स्टूडेंट हैं उनके क्या मतलब उनके बारे में जो बोला गया, जिनके बारे में वह बोला इसलिए गया है कि जो इस धरती पर आए हैं, इस भारत की धरती पर हैं, वह सारे के सारे लोग भारतवासी हैं। कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो या अन्य किसी धर्म और पूजा पद्धति को मानने वाला हो, लेकिन जो पुरखे 5000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल, 50,000 साल पहले इस धरा पे आए हैं और उनका नाम लेने में किसी को अगर आपत्ति होती है, भारत में रहे, भारत माता की जय कहने में आपत्ति होती है, वंदे मातरम कहने में आपत्ति होती है, तो इस प्रकार का सवाल खड़ा होगा। और अखिलेश जी वकील ना बने ऐसे लोगों के जो न राम को मानने वाले हैं, न देश को मानने वाले हैं, सदा जो रामद्रोही का काम किए हैं, जो देश विरोधी शक्तियों को प्रश्रय देने का काम किए, उनके वकील न बने। सिद्धार्थ जी, योगी आदित्यनाथ जी 2 दिन पहले गोरखपुर में थे। उन्होंने कहा कि हम सभी के वंशज राम हैं और जो ये नहीं मानते उनको अपना डीएनए चेक करा लेना चाहिए। बात सही है, क्योंकि वंशज तो सभी के राम हैं। ये जो भी यहाँ पे राम की ही संतान है, कहीं कोई में आया है तो यहाँ पे धर्म परिवर्तन के माध्यम से हुआ है और तो कुछ है नहीं, तो उसमें कोई गलत नहीं बोला उन्होंने। जो तर्क भी दिया कि जो भी लोग विदेश से, जो तमाम लोग एक तरीके से रामलीला के लिए आते हैं, जो मुस्लिम कलाकार हैं, वो भी ये बात मानते हैं। लेकिन इस पर जब अखिलेश यादव सवाल किया गया तो उनका ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ को तो डीएनए का फुल फॉर्म तक नहीं पता है। अब ये अखिलेश जी कर रहे हैं, ये जो वास्तविकता उससे हटना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक की चिंता है।
तुष्टीकरण की ज़िंदगी भर जो समाजवादी पार्टी है उसने राजनीति की, उसकी बुनियाद ही वहीं से हुई है। तो इसलिए अखिलेश जी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या लगता है अखिलेश जी ये नहीं मानते कि वो राम के वंशज, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा ना कि सब राम के वंशज, क्या आपको लगता है अखिलेश जी ऐसा नहीं मानते? नहीं, वो ना माने, वास्तविकता तो जो है वो तो है ही है ना, इसमें क्या बहस करनी। हम सभी राम के वंशज हैं, जो है या वो है, यहाँ पे सभी हिंदू रहे, इसमें तो कोई वो है नहीं। तो इसलिए वो ना माने, उनकी मर्जी है, मगर वास्तविकता जो है वो यही है। वो कह रहे हैं कि इस बार तो ऐसा लगता है कि 400 से ज़्यादा सीटें अखिलेश यादव जीत रहे हैं, उनका तो ऐसा कहना है। लगभग 400 सीटें वो जीत रहे हैं, 403 में से 400 सीटें जीते के बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब वो कहते थे ना मुंगेरी लाल के सपने, वो सपनों में सपने और बढ़ते जा रहे हैं उनके। तो मुंगेरी लाल के जो सपने हैं वो और तेजी से देख रहे हैं। अब उनको कहते हैं कि आप 540 सीटें लेके जाइए। तो इस वक्त मेरे साथ अनुपमा जुड़ चुकी हैं, विवेक इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपमा ने केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम से बात की और सिद्धार्थनाथ सिंह से विवेक ने बात की। अनुपमा, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, एक तरफ तो समाजवादी पार्टी है जो ब्राह्मणों का सम्मेलन करने की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ भगवान राम को अपना पूर्वज मानने से ऐतराज कर रही है। ये किस तरीके की सियासी चाल चलने की कोशिश? बिल्कुल श्वेता, देखिए सबसे पहले लेकिन ये समझना होगा कि आखिर ये डीएनए शब्द जो है आया कहां से। आपको याद होगा 2015 बिहार विधानसभा चुनाव, जिस वक्त डीएनए शब्द का इस्तेमाल किया गया था, और उसके बाद 2017 यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, बंगाल इलेक्शंस की बात करें, लगातार इस डीएनए शब्द का इस्तेमाल जो है तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किया गया, किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं, लगातार इस शब्द का इस्तेमाल जो है किया जाता रहा। और देखिए अब अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब ये कहा कि जो लोग श्री राम को पूर्वज नहीं मानते, मुझे उनके डीएनए पर शक है, उसके बाद अखिलेश यादव ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म बता दे। लेकिन देखिए सवाल यहां पर ये उठता है, और केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि कल तक जो श्री राम को नहीं मानते थे, जो गंगा नहीं जाते थे, जो कुंभ का मतलब नहीं जानते और थे, इसीलिए जानना जरूरी है। अनुपमा, विवेक भी मेरे साथ जुड़े हुए, आपका मैं फिर से रुख करूंगी। विवेक, माने कि ये मुद्दा बड़ा मुद्दा होगा चुनावों में, डीएनए का, भगवान राम को कौन मानता है कौन नहीं? जी बिल्कुल, अपने आप में बड़ा मुद्दा होगा। और लगातार जो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं उसमें लगातार राम हमेशा से उत्तर प्रदेश के चुनाव के मुद्दे रहे, चाहे लोकसभा का चुनाव चाहे विधानसभा का चुनाव। और अब चूंकि राम मंदिर बन भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम राजनीतिक पार्टियां वो हालांकि अलग अलग समय पर अपने आप को ये बात कहने की कोशिश करती हैं कि वो भी राम को मानती हैं, लेकिन जब उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा या उसका जो फायदा है वो भाजपा को ज्यादा मिल रहा है, तब वो उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश करती हैं। और यही चीज कल और परसों के बयान में देखने को मिली। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे और उन्होंने पूरे एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देते हुए कहा कि हम सभी राम के वंशज हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने तमाम मुस्लिम कलाकारों का जिक्र किया, जो कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम अलग अलग देशों की रामलीला होती है, इंडोनेशिया के जो कलाकार आते हैं वो अलग अलग धर्मों से हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं। उन्होंने ये कहा कि हम भले इस्लाम धर्म मानते हैं, लेकिन हम जो हमारे फिलहाल ये बात बिल्कुल क्लियर है कि उत्तर प्रदेश चुनावों में ये मामला जो है ये गरमाने वाला है। विवेक, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अनुपमा, आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और चलिए अब बात करते